हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मूल विधि और संविधान के क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा को ने गोद लिया था। तो उनका नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिद्धेश्वर देवी। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किसकी स्थापना की गई थी? जल्दी बताओ। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन सी नदी पश्चिमी तट मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टानों से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है? तो कौन सी नदी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शरावती। शरावती नदी जो है ये पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टानों से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो बनाती है। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? मैं आपको बता चुका हूँ कि दो विटामिन पानी में घुलनशील हैं, बी और सी। बाकी सब जो है वो किस में घुलनशील हैं? बसा में। अब देखो, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, थाइमिन विटामिन बी 1 का नाम है, राइबोफ्लोविन विटामिन बी 2 का नाम है और नियासिन विटामिन बी 3 का नाम है। तो ये तो विटामिन बी के ही प्रकार हो गए, तो एक ही बचा विटामिन ए, यही आपका किस में, बसा में घुलनशील है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के लिए, साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने के लिए और मांसपेशियों का सही तरीके से काम करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं अकेडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। फ्री स्पेशल क्लास चलती है रोज़ सुबह 11 बजे। ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी क्लासेस होती हैं यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी को बिल्कुल टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा रहा हूँ। निपात टॉपिक स्टार्ट किया है, आज वो ख़त्म भी हो जाएगा। कल से संधि आपका स्टार्ट होगा। तो अगर आप एक बार क्लास में आएंगे तो इतना मेरा आपसे दावा है कि एक बार आएंगे तो कभी क्लास को छोड़ेंगे नहीं। और अगर क्लास पसंद ना आए तो वहाँ पर डिसलाइक भी आप मुझे कर सकते हैं, मुझे कोई भी आपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में आने का प्रयास कीजिए। अगर आप अनअकैडमी की ऐप को पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो सर आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको, कि घातक रल रक्त अल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि उसमें इसमें पर्याप्त मात्रा में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता? तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी 12। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। और विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? पहली बात तो आप ये बताओ कि हुआ कब था? 1556 में हुआ था। प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और लास्ट यानी कि तृतीय 1761 में हुआ था। तो 1556 में किन किन के बीच हुआ था? ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू जो है वो हार गया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी बताओ। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटेन। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा है? यानी कि पृथ्वी में आयरन कितनी मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी की संरचना में? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 32 से 35% जो है वो आयरन पाया जाता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 30% पाया जाता है लगभग, सिलिकॉन 15% होता है और मैग्नीशियम 13% की मात्रा में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर इनका नाम जो है वो रिपोर्टर्स के द्वारा लिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है कौन? एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से कौन जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
चौथा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? जल्दी बताइए, कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो कुषाण जो है ये मध्य एशिया के निवासी थे। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सर? पहला ऑप्शन करेक्ट। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन संशोधन केंद्र तथा राज्य से में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? कौन सा संशोधन था वो? तो सही आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। चौथा ऑप्शन करेक्ट, जो कि कब हुआ था? 2003 में हुआ था। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया था या बैठाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कलनौर में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि इनके विपक्ष में कोई खड़े नहीं हुए थे, केवल यही हुए थे खड़े, तो यही राष्ट्रपति बन गए थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? जल्दी बताओ, रेडियो तरंग का वेग। क्योंकि रेडियो तरंग जो है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, और सभी विद्युतीय चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका BHF, जिसको हम वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। जो इसकी रेंज जो है वो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है, तो ये भी याद कर लेना। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? जल्दी बताओ, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अगर आपको नदी का प्रवाह मापना है तो किसका प्रयोग करेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्यूसेक का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? जल्दी बताओ, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मैक, और मैक बराबर में होता है वस्तु की गति बटे में माध्यम में ध्वनि की गति, जिस भी माध्यम में आप माप रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आ जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट। जैसे अचार आपने बनाया, तो किसी भी कंपनी ने अचार बनाया तो उसको सही तो रखना है किसी एक सीमित समय के लिए, तो उसमें सोडियम बेंजोएट ही मिलाया जाता है, यानी कि उसको खराब होने से बचाता है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी स्थान की सांद्रता जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी स्थान की सांद्रता जानने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। सांद्रता मतलब वही होता है आपकी ह्यूमिडिटी। ठीक है, आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में परावर्तित करती है? तो कौन सी पर्यावरणीय परत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रोपोस्फेयर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम समताप मंडल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जयदेव बनाम स्टेट, जो कि 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोम्पा, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के कतिपय साड़ी बुनकर लंबे नाखून रखते थे तथा उनमें चीरे लगाते थे ताकि धागों को मोड़कर बढ़िया किस्म की साड़ी बना सकें। ये साड़ियाँ क्या कहलाती थीं? तो इन साड़ियों को हम क्या कहते थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंदेरी साड़ियाँ। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? जल्दी बताओ, काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके लिए जेल भी गए? तो कौन से भारतीय राष्ट्रपति थे वो? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बीबी गिरी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है सर? बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस बहुत सिंपल है ये तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5 जून को। ठीक है। और प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ था? 1972 में, पहली बार वहीं मनाया गया था 1972 में, वो भी स्टॉकहोम में।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 एक घा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है? यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है? केवल पुत्री, केवल पुत्र, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए सर। तो पुत्री और पुत्र दोनों भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही जिम्मेदार हैं। एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जल्दी बताइए। एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 363 आईपीसी की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रामू मोहन के घर खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? बताओ, अगर वो खिड़की से घुस रहा। तो सही आंसर हो जाएगा सेंधमारी का अपराध किया, जिसको हम हाउस ब्रेकिंग बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किशोर कन्या अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विधि संघर्षित किशोर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? भारत में अनुसूचित जातियों की सूची राज्य विशिष्ट है जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है? नहीं भैया, क्योंकि अनुसूचित जनजाति जो है वो संबंधित विषय संसद द्वारा बनाई या संशोधित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला पॉइंट तो बिल्कुल 100% गलत है। दूसरा पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों में पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। हाँ, अनुसूचित जाति आपका पंजाब में सबसे अधिक है और अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। ठीक है, तो दूसरा तो सही है, केवल पी ही गलत है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संसाधनों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में परिभाषित किया गया था। किसको? तो ये पेरिस सिद्धांत को परिभाषित किया गया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इस यातायात प्रतीक का अर्थ आपको बताना है कि ये यातायात प्रतीक क्या कहता है। ये आपके चौराही ऑप्शंस आपके सामने। तो ये यातायात प्रतीक एक तराहे का यातायात प्रतीक है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सद्भावना पूर्व कार्य करते हुए सरकार, अधिकारी अथवा किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है किस धारा में? तो सही आंसर आपका हो जाएगा धारा 18, धारा 18 में। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग किसने लिखा? जल्दी बताइए। हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग किसने लिखा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जीमूत वाहन ने। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? पहला पॉइंट है आपका दस्तावेजों और रिकॉर्डों का निरीक्षण करना, बिल्कुल शामिल है। सामग्री के प्रमाणित नमूनों को लेने का अधिकार बिल्कुल शामिल है। प्रिंट आउट, डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार ये भी शामिल है। तो ये तीनों ही अधिकार जो हैं वो शामिल हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें से कौन सा शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के प्रमाणीकरण से संबंधित है के साथ नहीं जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चंस है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।